मैं डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक, सहआचार्य वनस्पति विज्ञान विभाग, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा से। हम बीएससी भाग तृतीय के फर्स्ट पेपर पादप पारिस्थितिकी एवं पादप भूगोल, प्लांट इकोलॉजी एंड प्लांट जियोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हमने इस पेपर की पहली यूनिट के बारे में डिस्कस किया। आज हम सेकंड यूनिट शुरू कर रहे हैं। सेकंड यूनिट में पहला चैप्टर आता है प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। आज हम उत्पादकता के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, फूड चेन और फूड वेब में हमने उसमें बात किया, पहला स्तर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो आता है वह आता है प्रोड्यूसर्स का। ट्रॉफिक स्तर से मतलब था पोषण स्तर या ट्रॉफिक लेवल, अर्थात जहाँ पर ऊर्जा को एक स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरित किया जाता है, एनर्जी को एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफ़र किया जाता है, उसे हम ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। और उसका फर्स्ट लेवल था प्रोड्यूसर्स, उत्पादक। हमने उस समय बात की थी कि जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है उसके लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत सोलर एनर्जी है, सूर्य ऊर्जा है, जिसको वह अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। हमने उस समय ऊर्जा के प्रवाह, एनर्जी फ्लो के बारे में भी बात की थी। हमने ये बताया था ऊर्जा के प्रथम नियम में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा अपना रूप परिवर्तित करती है, इट ओनली ट्रांसफॉर्म इट्स नेचर। तो सूर्य ऊर्जा जो है वो पादप के द्वारा, प्लांट्स के द्वारा, जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित है, अवशोषित कर ली जाती है और अवशोषित कर उसे वह पादप रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और ये रासायनिक ऊर्जा अलग अलग ट्रॉफिक लेवल से, पोषक स्तरों से होती हुई इकोसिस्टम को जीवित बनाए रखती है। आज हम बात करेंगे उत्पादकता की, प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी का मतलब है जो प्रकाश ऊर्जा पादप के द्वारा अवशोषित की गई, उस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया गया, केमिकल एनर्जी में चेंज किया गया, और यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाई। इस प्रक्रिया के द्वारा बनने वाला रसायन, जिसे सामान्यतया कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है, उसका उपयोग अलग अलग पोषक स्तरों के द्वारा, ट्रॉफिक लेवल्स के द्वारा अपने जीवन यापन हेतु किया जाता है। यह ऊर्जा कितनी उत्पन्न होती है, यह उस प्रोड्यूसर लेवल की प्रोडक्टिविटी कहलाती है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्रोड्यूसर्स कौन हैं और वे किस प्रकार ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स को हमने दो प्रकारों में विभेदित किया है। प्रोड्यूसर का अर्थ है जो ऊर्जा को उत्पन्न कर रहा है। ऊर्जा किस रूप में है? ऊर्जा रासायनिक रूप में है। तो रासायनिक ऊर्जा को उत्पन्न करने वाला, द लेवल विच प्रोड्यूसेस केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसर। ये सीधी सी इसकी एक डेफिनेशन हो गई। रासायनिक ऊर्जा को उत्पन्न करने वाला स्तर प्रोड्यूसर कहलाता है। प्रोड्यूसर को हमने दो प्रकारों में डिवाइड किया, प्राइमरी प्रोड्यूसर और सेकेंडरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर वह प्रोड्यूसर है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन को निर्मित करता है। भोजन यानी कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के मॉलिक्यूल्स आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया कर वे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। साथ में ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में उत्पन्न होती है, जिसे वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। हमने लॉ ऑफ टेंथे पढ़ा है, दशांश का नियम पढ़ा है, जिसमें हमने ये बताया कि प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल में, प्रत्येक पोषण स्तर में ऊर्जा का 90% भाग
90% पार्ट ऑफ एनर्जी इज़ यूज्ड बाय दैट ट्रॉफिक लेवल, उस पोषक स्तर के द्वारा स्वयं के उपयोग में ले लिया जाता है। स्वयं का क्या उपयोग? स्वयं का उपयोग होगा वृद्धि करना, जनन करना, रिपेयर करना, रेस्पिरेशन करना इत्यादि इत्यादि। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, रिपेयर इत्यादि। तो जो शेष 10% भाग बचा, उस भाग का संचयन किया जाता है तथा वह अगले ट्रॉफिक लेवल पर, अगले पोषण स्तर पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स सोलर एनर्जी को उपयोग में लेकर, सूर्य ऊर्जा को उपयोग में लेकर केमिकल एनर्जी का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें हमने प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का नाम दे दिया। और इसके एग्जाम्पल है हमारे पास में ग्रीन प्लांट्स, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। दूसरा आता है प्रोड्यूसर हमारे पास में सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, द्वितीयक उत्पादक। हमने बताया 90% भाग प्रत्येक स्तर पर उपयोग में ले लिया जाता है, 10% भाग अगले ट्रॉफिक लेवल पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट लेवल। ये जो 10% भाग है, ये प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स, फूड चेन के अंदर हमने शब्द यूज़ किया था कंज्यूमर्स का, उपभोक्ता का। तो प्राथमिक उपभोक्ता प्राथमिक उत्पादक से इस ऊर्जा को अवशोषित करता है और अवशोषण के पश्चात इसका 90% भाग वह अपनी दिनचर्या में, अपनी लाइफ को मेंटेन करने में उपयोग में ले लेता है और शेष बचा हुआ 10% भाग वह अगले स्तर पर स्थानांतरित कर देता है। ट्रांसफर्स रिमेनिंग 10% ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। इस प्रकार क्योंकि उपभोक्ता जो कंज्यूमर है वह उस 10% भाग को अवशोषित करके उसके रसायन बना देता है, उसके केमिकल्स बना देता है। किस तरह से? हमने पढ़ा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। उन कार्बोहाइड्रेट्स को जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो उपयोग में लेते हैं और उन्हें प्रोटीन्स तथा फैट में चेंज कर देते हैं, अर्थात एक रसायन दूसरे रसायन में परिवर्तित हो गया। अगर आप इसे उत्पादकता की दृष्टि से देखें, अगर आप इसे प्रोडक्टिविटी की तरफ से देखें, तो आप ये पाएंगे कि इन्होंने भी रसायन का निर्माण किया, केमिकल एनर्जी का निर्माण किया। एक केमिकल को दूसरे केमिकल में परिवर्तित कर दिया और उस केमिकल में जो दूसरा केमिकल बना है उसमें फर्स्ट केमिकल से ज़्यादा ऊर्जा उपस्थित है। इसलिए प्रोडक्टिविटी के लिहाज से, इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी, इन्हें भी हम प्रोड्यूसर कहेंगे और इनका नाम रखा गया सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स। तो अब आपके पास में दो प्रोड्यूसर्स आए, प्राइमरी प्रोड्यूसर जो ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं प्रकाश के द्वारा, और सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स जो ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं एक केमिकल से दूसरे केमिकल को निर्मित करके, बना करके। और इसका उदाहरण है सभी उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, ये हम पीछे फूड चेन में पढ़ चुके हैं। तो ये सभी इस साधारण या सरल ऊर्जा को जटिल ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं और इस प्रक्रिया को एसिमिलेशन या संश्लेषण कहते हैं। तो पहला प्रोड्यूसर जो है, प्राथमिक उत्पादक है, वह फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऊर्जा का निर्माण कर रहा है और सेकेंडरी प्रोड्यूसर जो है वह एसिमिलेशन के द्वारा ऊर्जा का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड सेकेंडरी प्रोड्यूसर। उदाहरण के साथ समझाएं, तब आपको फोटोसिंथेसिस और एसिमिलेशन दोनों प्रक्रियाओं को समझाना होगा, डिफरेंस बताना होगा और उदाहरण देने होंगे। अब हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी को अगर हम डिफाइन करें, परिभाषित करें, तो इकाई समय में कोई भी एक यूनिट टाइम 1 मिनट का हो सकता है, यूनिट टाइम 1 वर्ष का भी हो सकता है। यह सुविधा अनुसार है, इसको हम इसकी यूनिट्स में यूज़ करेंगे। तो किसी भी इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल
कोई भी एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया जिसकी बाउंड्री को आप डिसाइड कर सकते हैं, उसको हम इकाई क्षेत्र का नाम दे रहे हैं। इकाई समय में इकाई क्षेत्र में जीवों के द्वारा ऊर्जा के स्थिरीकरण की दर, ऊर्जा के स्थिरीकरण की दर, फिक्सेशन ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एनर्जी इन यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। इकाई समय में इकाई क्षेत्र में जीवों के द्वारा ऊर्जा के स्थिरीकरण की दर उत्पादकता कहलाती है। या इसे आप दूसरी तरह से परिभाषित कर सकते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के इकाई क्षेत्र में निश्चित समय अवधि में निर्मित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा इकोसिस्टम में यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में डिफाइंड टाइम पीरियड में जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है उसे हम उत्पादकता कहते हैं। इसे कार्बनिक उत्पादन भी कहते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन भी कहते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर भी प्राइमरी प्रोड्यूसर भी और सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी केमिकल जो बना रहे हैं, रसायन जो बना रहे हैं जिससे ऊर्जा प्राप्त होगी, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, चाहे वे कार्बोहाइड्रेट्स हों, चाहे वे प्रोटीन्स हों, चाहे वे फैट हों। इन सभी पदार्थों को ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में डिफाइन किया जाता है, इसलिए इसे ऑर्गेनिक प्रोडक्शन भी कहते हैं। तो प्रोडक्टिविटी को हमने इस प्रकार से डिफाइन किया। इसके पश्चात आता है प्रोडक्शन इकोलॉजी। प्रोडक्शन इकोलॉजी का मतलब है कि किसी भी पारिस्थितिकी या इकोलॉजी की वह शाखा, आप जो इकोलॉजी पढ़ रहे हैं उसकी वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप, शाकाहारी या मांसाहारी जीवों की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन प्रोसेस का अध्ययन किया जाता है। एक ऐसी ब्रांच, इकोलॉजी की ब्रांच, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स के प्रोडक्शन प्रोसेस का अध्ययन किया जाता है या उनकी प्रोडक्टिविटी का अध्ययन किया जाता है, प्रोडक्शन इकोलॉजी कहलाती है। और प्रोडक्शन इकोलॉजी को समझने के लिए, इसके अध्ययन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया गया जिसे IBP कहते हैं, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के द्वारा या इस बॉडी के द्वारा अलग अलग इकोसिस्टम्स में अलग अलग लेवल पर प्रोडक्टिविटी का अध्ययन किया जाता है, उत्पादकता का अध्ययन किया जाता है। अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र जैसे हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, और हर एक इकोसिस्टम में अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को स्टडी करने के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई, इंटरनेशनल प्रोग्राम बनाया गया जिसे IBP का नाम दिया गया। तो यह IBP भी आपसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है। इसका उद्देश्य है इकोसिस्टम की उत्पादकता का गहन अध्ययन करना, डीप स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम, प्रोडक्टिविटी को अध्ययन करने के लिए। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी की। उत्पादकता को हमने मुख्यतः 3 प्रकारों में विभेदित किया है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता और सकल समुदाय उत्पादकता, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। आज हम बात करेंगे प्राथमिक उत्पादकता के बारे में। प्राइमरी प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी बाय फोटोसिंथेसिस, क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हमने बात की, वे जीव हैं जो सोलर एनर्जी से, जो सनलाइट से फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बनिक पदार्थों का, रासायनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। इसलिए इसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को प्रोडक्टिविटी बाय फोटोसिंथेसिस भी कहा जा सकता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पादकता भी कहा जा सकता है। इसे हम 2 प्रकारों में पुनः विभेदित कर सकते हैं। पहला प्रकार आता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, सकल प्राथमिक उत्पादकता, GPP, जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं। GPP का मतलब या ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब
किसी एक डिफाइंड पीरियड में, कोई भी एक जो हमने टाइम डिसाइड किया है, उस टाइम में मापन अवधि में प्रकाश संश्लेषण की कुल दर। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। प्रकाश संश्लेषण की कुल दर के द्वारा निर्मित रासायनिक पदार्थ। पादप में दो प्रक्रियाएं समानांतर चलती हैं, दो प्रोसेसेस पैरेलल चलते हैं, एक है फोटोसिंथेसिस और एक है रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस का अर्थ है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण किया जाना, जो कि ऊर्जा का संचयन है। साथ ही साथ कोशिका को जीवित रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए रेस्पिरेशन प्रक्रिया चलती रहती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स को पुनः कार्बन डाइऑक्साइड व जल में तोड़ा जाता है। इसलिए जीपीपी का अर्थ है प्रकाश संश्लेषण की कुल दर, जिसमें श्वसन में उपयोग में आए कार्बनिक पदार्थों को भी सम्मिलित किया गया। वे सभी ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो रेस्पिरेशन के समय तोड़ दिए गए हैं, उनको भी अगर जोड़ दिया जाए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पन्न कार्बनिक पदार्थों के साथ, तब इसे हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन कहेंगे। और इसकी इकाई क्लोरोफिल प्रति ग्राम, शुष्क भार प्रति इकाई क्षेत्र, क्लोरोफिल प्रति ग्राम पर ग्राम ड्राई वेट पर यूनिट एरिया में होती है। GPP is equal to total primary production, total photosynthesis plus used organic material in respiration। सकल फोटोसिंथेसिस तथा कार्बनिक पदार्थ जो श्वसन में उपयोग किए गए हैं, उन दोनों का योग GPP या ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन कहलाएगा। अथवा इसे एक प्रकार से और डिफाइन कर सकते हैं, GPP इज इक्वल टू टोटल एसिमिलेशन, कुल संश्लेषण, जिसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर और सेकेंडरी प्रोड्यूसर दोनों को हम डिफाइन कर सकते हैं। इसकी परिभाषा है मापन अवधि के समय प्रकाश संश्लेषण की कुल दर, जिसमें श्वसन के उपयोग में आए कार्बनिक पदार्थ सम्मिलित हैं, सकल प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। मापन क्लोरोफिल प्रति ग्राम प्रति शुष्क भार प्रति इकाई, ये इसकी यूनिट हो गई। तो ये हमारे पास में GPP है। सेकंड टाइप आता है जिसको हमने नाम दे दिया नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या NPP। नेट का अर्थ हो गया कि जो टोटल आपके पास प्रोडक्शन है, उसमें से जितना ऑर्गेनिक मटेरियल आपने उपयोग कर लिया है, उस स्तर के द्वारा उपयोग कर लिया गया है, उसको माइनस कर दें, घटा दें। अर्थात अगर इसको हम डिफाइन करें तो मापन अवधि के दौरान श्वसन में उपयोग किए गए कार्बनिक पदार्थों के उपरांत जो कार्बनिक पदार्थ उपयोग में ले लिए गए हैं, उसके बाद में पादप उत्तकों में कार्बनिक पदार्थ के संग्रहण की दर को नेट उत्पादकता या नेट प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन NPP इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन, जो जितना टोटल प्रोडक्शन हुआ माइनस यूज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल इन रेस्पिरेशन। या इसे इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं, NPP इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन रेट माइनस प्लांट रेस्पिरेशन रेट, GPPR माइनस रेस्पिरेशन रेट, इसको हम नेट प्राइमरी प्रोडक्शन कह देंगे। तो जितना टोटल ग्रॉस हमारे पास में प्रोड्यूस हुआ, उसमें से जितना श्वसन में उपयोग में ले लिया गया, उसको अगर माइनस कर दिया जाए तो उसे हम नेट प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। तो यह प्राथमिक उत्पादकता या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हुई। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।